हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल बाय अनु शर्मा. और आज हम डिस्कस करेंगे द लैंग्वेजेस ऑफ द लव लाइफ. सो बेसिकली देयर आर 5 लैंग्वेजेस इन लव लाइफ. और ये मेरा एपिसोड बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं या बहुत सारी फ्रेंडशिप्स होती हैं या फिर फैमिली में भी दो लोग बहुत अच्छे होते हैं आइडियली, मतलब कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं होती, बट सडनली वो लोग भी अलग हो जाते हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम होती है. तो अब क्वेश्चन ये है कि दो लोग जो एथिकल भी हैं, कोई एक दूसरा धोखा नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और उनके बीच में कुछ ऐसा दुश्मनी वाला नहीं है, तो ये सडन जो है ये हम जो लोग अलग होते हैं वो क्यों होते हैं? सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक्चुअली मतलब मैं भी ये सब चीज़ों के बारे में अनअवेयर होती थी, पहले मुझे नहीं पता था. बट इफ वी अंडरस्टैंड दिस एपिसोड वेयर यू आर टुडे, सो आप भी शायद कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं सही कह रही हूँ. तो बेसिकली हमारी जो साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली जो स्टडी है उसके हिसाब से 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं. और अगर हम उन लव लैंग्वेजेस को समझते हैं कि मेरा पार्टनर कौन सी लव लैंग्वेज को प्रेफर करता है, या मेरे पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स या जो लोग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए कौन सी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, अगर हम उस बात को समझ जाए तो शायद हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो बेटर हो सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं वो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है. तो सबसे पहली हमारी जो लव लैंग्वेज होती है वो होती है टू यूज आवर लिप्सिंग, टू यूज व्हाट वी से टू द पार्टनर. तो बेसिकली इसको एफर्मेटिव लैंग्वेज बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर की तारीफ करते हो, दैट यू मेक माई लाइफ बेटर, आपकी वजह से, आने की वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, या आप मुझे इतनी खुशियां देते हो, या यू गिव मी लॉट ऑफ जॉय, और आई ओ यू अ लॉट. सो टू एक्सप्रेस आवर लव वी माइट राइट सम नोट्स टू देम. हम कभी स्टिकी नोट्स रखते हैं फ्रिज पे या कुछ ऐसा करते हैं. तो कई लोगों की जो है वो लव लैंग्वेज होती है वोकल लव लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं कि वी डू अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और हम अपने पार्टनर के बारे में अच्छा बोलते हैं और उनको भी वो बात अच्छी लगती है. सो अब ऐसा होता है कि अगर आपकी लव लैंग्वेज ये है कि आपको अच्छा लगता है कोई आपके बारे में अच्छा बोले, तो जरूरी नहीं आपके पार्टनर की भी है. तो आप दोनों को ये समझना पड़ेगा कि आपकी कौन सी लव लैंग्वेज है. उसके बाद दूसरी जो लव लैंग्वेज होती है वो होती है रिसीविंग सर्विसेज. रिसीविंग सर्विसेज का मतलब है कि आप बेसिकली कोई अच्छा खाना बनाते हो अपने पार्टनर के लिए, या उनके लिए कोई उनके कपड़े ठीक से रखते हो, या मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के मेड या आप सर्वेंट बन गए, लेकिन छोटी छोटी चीजें लाइक फुट मसाज देना अपने पार्टनर को, या फिर अभी कभी आपके पार्टनर को सर दर्द हो रहा है तो सर दबाना, छोटी छोटी चीजें, कुकिंग करना, ठीक है, ये सब होती है रिसीविंग सर्विसेज. तो कई लोगों को ये मैंने देखा है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा चलो मेरे लिए किसी ने आज, मतलब मेरी फ्रेंड ने या मेरे पार्टनर ने मेरे लिए कुछ पकाया, कॉफी बनाई, या इफ यू नो हाउ टू मेक ड्रिंक्स, तो आप डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स बना सकते हैं उनके लिए, अगर उनकी ये लव लैंग्वेज है. और अगर आपकी ये लव लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली यू विल like to get receive those services. That is a second language. So you need to identify what your partner likes or what your friends like. Then जो हमारी तीसरी लव लैंग्वेज होती है वो होती है अनडिवाइडेड अटेंशन. अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब ये है कि भाई अगर आप मेरे साथ ही हो तो आप मेरे साथ ही रहोगे. मतलब ये नहीं है कि आप टीवी देख रहे हो, या ये नहीं है कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपको मुझे ही 100% देना है. वो कई लोगों की आदत होती है कि अनडिवाइडेड रिलेशनशिप. बट यहाँ पे मैं आपको इस अनडिवाइडेड रिलेशनशिप के थोड़े से रेपरकशंस बताती हूँ. दैट अगर आपके पार्टनर को अनडिवाइडेड अटेंशन की उनकी लव लैंग्वेज है तो आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है. बिकॉज ऐसे केसेस में अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आपकी शादी हो जाती है आपके पार्टनर से, तो उनके लिए आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस या उनको अटेंशन देना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. और आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है रिलेशनशिप में, बिकॉज पीपल वांट्स अनडिवाइडेड रिलेशनशिप. स्पेसिफिकली विमेन
have this and this is basically a study that women wants undivided attention। मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि अगर आपने कोई एक सूट खरीदा है अपनी वाइफ के लिए, तो अगर आप अपनी मदर के लिए भी कुछ ले हो तो उनको जो भी चाहिए है वो अनडिवाइडेड चाहिए। मतलब अटेंशन भी उनको अनडिवाइडेड चाहिए, उनको केयर भी अनडिवाइडेड चाहिए, उनको सब कुछ अनडिवाइडेड चाहिए। तो ऐसे लोग थोड़ा सा, मतलब अगर आपकी ऐसी कोई लव लैंग्वेज आप लाइक करते हो तो एक बार सोच के देखना, बिकॉज जो आपका पार्टनर होता है उसकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो बेसिकली ठीक है, इसमें बुरा होना कोई बात नहीं है। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपकी पर्सनैलिटी है, हम वो उस पर मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकती, बट हाँ आई कैन जस्ट टेल यू द साइंस। तो ये हुई हमारी थर्ड लैंग्वेज। अब फोर्थ लैंग्वेज होती है गिफ्ट रिसीव करना। गिफ्ट रिसीव करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसा बोल रही हूँ कि आपकी लव लैंग्वेज मटेरियलिस्टिक है, कि आपको तभी खुशी होती है कि जब आपको बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते हैं। बट वो गिफ्ट कोई छोटा सा एक फ्लावर भी हो सकता है, वो कोई गिफ्ट एक चॉकलेट भी हो सकती है, वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है। दिस लैंग्वेज जो मैं आपको ये बोल रही हूँ, रिसीविंग गिफ्ट्स डज नॉट include big cars or diamond jewelry or something. It's just a love language that you like to receive some gift, something. अब जैसे मतलब कई लोगों का होता है कि वो उनको गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, उनको बस सिर्फ वो चाहिए कि आप सर्विसेज दो, आप खाना बना दो, ये कर लो वो पसंद है। तो ऐसे में क्या है कि अगर एक पार्टनर चाहता है कि यार आप मेरी लव लैंग्वेज है कि तुम बाहर गए हो तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेरे लिए रोज लेकर आओ, या कुछ नहीं तो मेरे लिए एक लेडी चाहती है कि मेरे लिए और नहीं कुछ तो एक वाइन बॉटल लेकर आओ या कुछ भी। सो उससे क्या होता है कि अगर दूसरे बंदे की वैसी नेचर नहीं है, उसको पसंद नहीं है, तो भी आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझे कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। उससे क्या होगा कि आप भी खुश हो और वो भी खुश है। आप उनको अपनी प्रेफरेंस भी बता सकते हो। So this is our fourth language, which is receiving gifts. And receiving gifts are like always take and receive sometime. अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बोलते हैं कि यार ये तो मेरी पार्टनर है या ये मेरा पार्टनर है, इसको तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ शॉपिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो इसके पास सब कुछ है, तो क्या जरूरत है बर्थडे पे कुछ देने की, या क्या जरूरत है किसी स्पेशल ओकेजन पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट रिसीव करना है तो वो कभी भी खुश नहीं होंगे और आपकी लाइफ में जरूर मोनोटोनस आएगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट रिसीविंग गिफ्ट्स वाली जो लव लैंग्वेज है वो कोई बुरी लव लैंग्वेज नहीं है। इट्स जस्ट आदमी क्या प्रेफर करता है। सो लास्ट वाली जो हमारी लव लैंग्वेज है वो है टच लव लैंग्वेज। मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो एकदम से ऐसे पब्लिक में भी हाथ पकड़ के चलते हैं, एंड दे लाइक टू होल्ड ईच अदर, they hug each other like openly, and it does not mean कि आप वल्गरली मतलब कुछ ऐसा कुछ पब्लिक में करो, प्लीज वैसा मत सोचिएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को टच से बहुत ज्यादा लवेबल फील होता है, उनको लगता है कि आप दूसरा आदमी आपसे प्यार करता है। मतलब जैसे मूवी देखते हुए हाथ पकड़ना, चलते हुए हाथ पकड़ना। और इसके ऑपोजिटली आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब ऐसे दूर दूर चल रहे होते हैं और टच करना तो बहुत दूर की बात है, वो मतलब थोड़ा बात भी दूर से करते हैं, वो उनका एक अपना प्रेफरेंस है। बट आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ऐसी नेचर होती है, वो एकदम से क्लिंगी आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड दे वांट टू जस्ट lean on you. So that is a kind of language that they like to get touched by the partner, or कई बच्चे भी होते हैं जो मम्मी पापा की बिल्कुल गोदी में उनको रहना है और ऐसे टच करके रखना है, और वो ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है कि उनकी लव लैंग्वेज। तो ये टच वाली जो है ये हमारी लास्ट लैंग्वेज। अब मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड यही कहना चाहती हूँ कि देखो, इंसान कभी भी बुरे नहीं होते हैं। मतलब हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपका फायदा ही उठाना चाहता है फाइनेंशियली, या आपके कोई कनेक्ट से कुछ हासिल करना चाहता है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो ये अननेसेसरीली के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जो हम लोगों से अलग हो जाते हैं बिना किसी कारण से या किसी गलतफहमी के कारण से, तो प्लीज आप ये लव लैंग्वेजेस जरूर अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है। I am sure that you can achieve a better relationship, you can go in better way, और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही गाइस। बाकी प्लीज सपोर्ट, सजेस्ट उन
the new subject you want to hear about, and do like, share, because आपकी सपोर्ट के बगैर तो वैसे भी या क्या ही हो सकता है, बट मैं आई मेक श्योर कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करूं जो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. So at the end of the episode, I would always say that, as I say thanks to universe, because there is always something to be thankful. And खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है. Have a great day, guys. Thank you so much.